दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 52 रोहिणी से भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद रितु गोयल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन खास तौर पर उस दिन हुआ जब क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के जलाभिषेक का पावन पर्व भी मनाया जा रहा था, जिससे वातावरण और भी धार्मिक और उत्सवी हो गया। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया, डॉक्टर शोभा विजेंद्र, जय भगवान अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, महिला मंडल और युवा वर्ग उपस्थित रहे। सभी ने रितु गोयल को फूल मालाओं, उपहारों और सम्मान के साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और सभी के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले तो मैं महादेव की जय जयकार करती हूँ। आज सावन मास की शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव का दिन है। मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। जन्मदिन आया है तो यहाँ हमने भंडारे का आयोजन किया है, तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे सभी आत्मीयजन यहाँ आए हुए हैं। खुशी तो होती है जब अपने लोग दिखाई देते हैं, आते हैं, आपको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे तो बहुत से काम हैं जो हमें करने चाहिए और मैं करना चाहती हूँ और जितना संभव है कर भी रही हूँ। पर एक बात है कि अगर आपने पूछा है कि आज के दिन मुझे एक संकल्प लेना चाहिए, तो मैं एक बात तो नहीं, मैं दो बातें कहूँगी। एक तो मैं अगर आज यहाँ हूँ ईश्वर की कृपा से, यहाँ के लोगों की कृपा से, इनके आशीर्वाद, सहयोग और वोट से, तो मैं चाहती हूँ मैं इनके दिलों में ऐसी जगह अपनी बनाऊं कि मैं कल रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मुझे हमेशा अपने स्नेह, आत्मीयता के लिए याद करते रहे और इन्हें लगे कि कोई हमारे बीच 5 वर्ष आया था या 10 वर्ष, या मुझे नहीं पता कब तक ईश्वर रखते हैं, कि कोई ऐसा आया था जो नेता नहीं, एक परिवार के सदस्य की तरह, एक बहन, बेटी, बड़ों छोटे की तरह आए और सबका साथ, सबका विकास जो है, इस मोदी जी की जो एक उन्होंने एक अपील की है लोगों से, उसी तरह से काम किया है। मैं सभी के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह कहूँगी कि बहुत से काम जो है हमें करने होते हैं, हमारा कर्तव्य है और नगर निगम के अंतर्गत आता भी है। पर मेरा जो मेरा मन का विषय है और जो एक महत्वाकांक्षी मेरी योजना है, वो ये है कि क्षेत्र में बहुत गायें हैं, गौ माता है, गौ की पूजा करते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी मेरे आने के बाद ये गाय जो है क्षेत्र में घूम रही है, वैसे तो पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन इस वार्ड में भी जगह जगह बहुत गाय हैं। बेचारी कूड़ा खा रही है और कुछ लोग उनको जो है हरा भोजन और रोटियां भी देते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि नगर निगम की जो सबसे बड़ा जो नगर निगम का काम है वो स्वच्छता का काम है, उसके बावजूद गाय जो जगह जगह पॉलीथीन खा रही है, कहीं गोबर पड़ा हुआ है, कहीं दुर्घटनाएं हो रही है, तो सारी स्वच्छता जो है ठप नजर आती है। केवल और केवल जो ये अवैध डेयरियां जो है हमारे क्षेत्र में भी चल रही है और जगह जगह गाय आपको दिखती है, जिसके कारण सफाई दिखाई नहीं देती। मैं चाहती हूँ गौ माता का भी भला हो, जिनका हम पूजन करते हैं, वो हमारी माँ है, वो भी, उनको एक उचित स्थान मिले, शुद्ध भोजन मिले, उनसे हम जो है दूध लेते हैं और जो है उनको एक अच्छा स्थान मिले और क्षेत्र का भी जो है विकास हो, वहाँ स्वच्छता नजर आए, तो मैं कुछ ऐसा कर सकूं। हमारी मुख्यमंत्री भी पूरी तरीके से जो है इसके लिए प्रयास कर रही है और जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। हमारी पार्टी कर रही है कि क्षेत्र में गाय इस तरीके से कूड़ा खाते कहीं ना घूमे, गौशाला बने और जो है इन अवैध डेयरियों को बस बंद कर दिया जाए और क्षेत्र में जगह जगह लगे कि हाँ एक शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर वातावरण है, सफाई नजर आए। काश मेरा इसमें योगदान मैं कर तो रही हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से जो है हो जाएगा कार्य और लोग भी खुश हो और मुझे भी बहुत खुशी होगी। यही मेरी योजना है और आज के दिन में ये संकल्प तो कैसे कहूँ, क्योंकि अकेले मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रभु कुछ ऐसा रास्ता दिखाए कि ये काम पूरा हो जाए। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो ज़हन में अभी आ रही है मैं कहती हूँ, मुझको ना कोई मान ना सम्मान चाहिए, इंसान से अलग और ना पहचान चाहिए, बस मेरी है तमन्ना कि ऐसे काम कर सकूं, हर दिल में रह सकूं, यही वरदान चाहिए। इस विशेष अवसर पर रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने निगम पार्षद ऋतु गोयल को शुभकामनाएं दी और उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। इसके अतिरिक्त भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए और ऋतु गोयल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से उत्साह, सौहार्द और सामाजिक एकता से ओतप्रोत रहा। पार्षद ऋतु गोयल ने इस अवसर पर सभी लोगों का आभार प्रकट किया और समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर दोहराते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। आज पूरा हिंदुस्तान जो है हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है और बहुत ही शुभ दिन है कि आज महापर्व पर हमारी छोटी बहन ऋतु गोयल, जो पहले चेयरमैन भी रह चुकी हैं दिल्ली सरकार में रोहिणी जोन से, और बहुत ही निर्मट, सरल, सौम्य, बहुत ही नेक दिल और दिन रात समर्पण करने वाली क्षेत्र की जनता के लिए ऐसी हमारी बहन का जन्मदिन है, बहुत शुभ दिन है। तो उनको जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारे साथ राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो पदाधिकारी हैं दिल्ली प्रदेश के, वो खड़े हैं, शर्मा जी खड़ी हैं, आभा जी खड़ी हैं, एडवोकेट विभा जी हैं और बहुत कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के संघ से। और आज एक मैसेज और दिया जा रहा है जो पूरे दिल्ली से और सनातन के लिए, कि अगर इस हिंदुस्तान में अगर तरक्की का कोई माध्यम है तो वो सिर्फ सनातन धर्म की संस्कृति से है, बम बम भोले से है, और ये शंखनाद जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। आज हम लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सारे कार्यकर्ता, हमारी छोटी बहन पार्षद तो है वो, लेकिन हम लोगों की छोटी बहन है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही सरल है। वो लगता नहीं है कि वो पार्षद है। कभी भी एक फोन मारूं तो इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ वो काम करती हैं, लगता नहीं है कि वो पार्षद हैं। उनके जन्मदिन पे उन्होंने हम लोगों को याद किया और हम लोग शुभकामनाएं देने उनको आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ऋतु बहन को। मैंने कहा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमारी क्षेत्र की सेवा करती रहें। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और सबका बहुत सरलता से सेवा करती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ऋतु बहन को। बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन हिंदुत्व की कामना सबको रखनी चाहिए और उसका ध्येय भूलना नहीं चाहिए, पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यही मेरी कामना। और भगवान परशुराम का आशीर्वाद से हम जो है सब आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।